नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द अनीश मेंटोर चैनल, जहां पे आपको कंपनी, कॉमर्शियल, इकोनॉमिकल, टैक्सेशन और अकाउंटिंग पे बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपनी और फर्म्स के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां। कंपनी और फर्म क्या होती है, उनकी क्या डेफिनेशन है, उन्हें कैसे बनाया जाता है और कौन सी कंपनी किस तरह से होती है और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होते हैं। तो नमस्कार, आपको सबसे पहले मैं कंपनियों के प्रकार पे बात करता हूं। कंपनी या फर्म्स आप कह लीजिए कि कुछ इस तरह से होती हैं कि जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटर होता है। एक आदमी है जो एक अपनी फर्म बनाना चाह रहा है और अपने सारे रजिस्ट्रेशंस लेना चाह रहा है, जैसे कि सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो गया, लेबर लॉ का रजिस्ट्रेशन हो गया, पीएफ एसआईसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई भी तरह का एमएसएमई या और भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस हो गए। उसमें एक इंडिविजुअल आदमी के सारे पैन, आधार और सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे एड्रेस प्रूफ और सारी चीजें लगती हैं। ये सारी चीजें एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने में यूज की जाती है और वो फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म कही जाती है। दूसरा एक प्रकार है फर्म का पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म दो तरह की फर्में होती है, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड फर्म। जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है उसके फर्म रजिस्ट्रार के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि दोनों में पार्टनरशिप डीड बनती है, डीड तैयार की जाती है 750 के नॉन जुडिशियल पेपर पे डीड तैयार होती है और उस पे डीड के टर्म्स, कंडीशन, पार्टनर्स के डिटेल्स और पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग तक की चीजें लिखी जाती हैं। फिर उसका पैन बनाया जाता है। अब उसके पार्टनरशिप फर्म के पैन अपने इंडिविजुअल पैन आता है, वो फर्म का पैन कहलाता है। उस फर्म के पैन से आप सारे रजिस्ट्रेशंस, जो भी लीगल रजिस्ट्रेशंस हैं जैसे कि जीएसटी, लेबर, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, या फिर आपका एमएसएमई या और भी तरह के रजिस्ट्रेशन जैसे कि पीएफ, ईएसआईसी, ये सारे रजिस्ट्रेशंस एक्वायर किए जाते हैं। अब इसमें लीगल डॉक्यूमेंट सारे फर्म के होते हैं, जैसे कि फर्म का पैन हो गया, फर्म की पार्टनरशिप डीड हो गई और फर्म की अपनी एक एंटिटी हो जाती है, उसके सारे एड्रेस वगैरह सारा कुछ सील वगैरह उसका अपना होता है। अब एक तरह की फर्म और है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी एक तरह की पार्टनरशिप फर्म ही होती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें एमसीए पे सारी चीजें, इसके लीगल फाइलिंग्स जैसे कि पार्टनर्स का डिटेल और पार्टनरशिप डीड, सारी चीजें एमसीए में अपलोड की जाती हैं। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है mca.gov.in, वहां पे सारी चीजें इसकी इंसर्ट कराई जाती है फॉर्म्स के रूप में। अच्छा, अगली जो प्रकार है बिजनेस एंटिटी का, वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पहले एक तरह की फर्म है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो फर्म कही जाती है ओपीसी। ओपीसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही होती है, लेकिन वो 1% कंपनी होती है। उसके नाम के साथ 1% कंपनी या ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक दूसरे तरह की एंटिटी है जिस पे लोग बिजनेस करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स मिनिमम और शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं। फिर डायरेक्टर्स की डीन बनाई जाती है और फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए लीगल फॉर्म्स सारे भरे जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजे जाते हैं। ये फर्में प्राइवेट लिमिटेड होती हैं और इनका अपना पैन, टैन, जीएसटी और सारे रजिस्ट्रेशन अपने होते हैं। अगला एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपका जैसे प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखी जाती है,
इसी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी लिखा जाता है। लिमिटेड कंपनी जो होती हैं उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जरूरत होती है। 3 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए और सब्सक्राइबर उसके कम से कम 7 होने चाहिए जो शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें भी सारी फॉर्मेलिटीज जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाती हैं, ठीक उसी तरह से लिमिटेड कंपनी में भी जाती है। और इसका अपना एक मेमोरेंडम और एओए और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पैन टैन आधार सारी चीजें इसकी अपनी होती हैं। फिर आप इसमें लीगल रजिस्ट्रेशन जो भी चाहते हैं जैसे कि जीएसटी या कोई भी तरह का लीगल रजिस्ट्रेशन कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स पे ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन हम आपको इन सारी फर्मों के बारे में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां से रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन से रजिस्ट्रेशन ज्यादा जरूरी है, कौन से जरूरी नहीं है, बिजनेस कैसे आगे करना है और बिजनेस में किस किस तरह का रजिस्ट्रेशन करने से फायदा है, इन सब चीजों पे अगली वीडियो में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।